अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान अब्बास है। मेरे साथ डॉक्टर ज़िशान मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ मालूमात हासिल करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कुछ कॉम्प्लिकेशंस की, जिनमें सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो अनीमिया है, जो कि 6 से 7वें महीने के दरमियान शुरू होता है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि उसकी क्या वजूहात हैं, बच्चों में क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये साथ व्यू भी दिखाएं लोगों को, बड़ी प्यारी जगह पे हम खड़े हैं। तो अच्छा, इसमें साथ बताता हूँ मैं चलूँ कि अक्सर ना हमारे पास जो फीमेल्स आती हैं उनमें खून की बड़ी जो है ना कमी होती है, ख़ास तौर पर 6-7वें महीने में ज़्यादा वो उनमें सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और वो ऐसे बिल्कुल पेल लुकिंग जो है नज़र आ रही होती है, जिसे एनीमिक पेशेंट्स होते हैं। तो उनमें जो बुनियादी वजह जो मैंने देखी है नुमान साहब के, जो हमारी गाँव की ख़वातीन है ना, उनकी सास या उनकी माँ, वो कहती हैं जी ये जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं ये खानी नहीं होती, बस लिखवानी होती हैं डॉक्टर को। ठीक है, कई तो शुरू में एक दफ़ा चेक करवाया जब हमल का पता लगा, और जब डिलीवरी का टाइम आया उस टाइम जाती हैं डॉक्टर के पास। ये बहुत बड़ी जाती है आने वाले बच्चे के लिए भी और खातून के लिए भी, क्योंकि हमारी अब तकरीबन 50 to 60% पॉपुलेशन जो है ना वो अंडर नरिश्ड है। हम खा सब कुछ रहे हैं पर प्योर तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से जो है ना अंडर नरिश्ड है। और जब वो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को फोलिक एसिड या आयरन वगैरह के सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं, तो उनकी जो सास या उनकी माँ जो होती है ना बूढ़ी, वो कहती है हमने अपने वक्त में नहीं खाया तो आपको भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया है, इसीलिए हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी बच्चे अब नॉर्मल जो है ना पैदा हो रहे हैं। खास तौर पर पहले जो 8 से 10 हफ्ते हैं उसके अंदर न्यूरो ट्यूब डिफेक्ट बड़े कॉमन है, और उसकी एक बुनियादी वजह फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। तो इसमें यह है कि आप पहले फोलिक एसिड से स्टार्ट करें, आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह लेने होते हैं। आपके डॉक्टर जिस तरह आपको रिकमेंड करते हैं, जिस डोज में करते हैं, आप उस तरह प्रॉपर फॉलो करें। और अक्सर फीमेल्स को जो है ना ये सांस का मसला शुरू हो जाता है 6-7वें महीने में। अब उनके जहन में होता है शायद ये हमल की वजह से हुआ है। ठीक है, हमल की वजह से भी होता है, एक प्रेशर तो नीचे पेट में डेवलप हो रहा होता है, डायफ्राम में प्रेशर आ रहा होता है, पर उसकी दूसरी एक वजह, बहुत कॉमन वजह जो फीमेल्स के अंदर है वो अनीमिया है। अब उनका एक तो खून अक्सर, आप वैसे भी डॉक्टर साहब आपने देखे होंगे पेशेंट्स जो है ना फीमेल्स, यंग फीमेल्स हम देखते हैं, जब उनका CBC टेस्ट करवाया जाता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन चेक करें तो मोस्टली 10 जो है ना नॉर्मल चल रही है, हालांकि ये अनीमिया में आता है। ठीक है, और जब आप उसको फर्दर एवेल्युएट करते हैं तो वो मोस्ट लाइकली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ही चल रहा होता है। ये तो ऐसे रिकमेंडेड है कि हर फीमेल जिसे मेंसेस आते हैं वो रोज़ाना 400 माइक्रोग्राम जो फोलिक एसिड जो है ना इनटेक करे, और वो तो ख़वातीन कार ही नहीं होती। और हमल के दौरान तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा भी आपसे वो सब कुछ ले रहा है, न्यूट्रिशन माँ से ले रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो है ना ये अपने बच्चे के साथ या अपनी जो हामद है अपनी बीवियों के साथ ज़्यादती ना करें, उनको जो सप्लीमेंट्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उन्हें लाजमी दें। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करें इसमें कि ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बताया, हमारे सुनने वाले ज़रा आम लोग हैं, उन्हें नहीं समझ आती ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में ज़रा बता दें। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये दिमागी मसाइल, अक्सर आपने देखा होगा बच्चे के एक बहुत बड़ा वो स्वेलिंग हुई होती है सर के पीछे या कमर के नीचे जो है ना पानी का वो गोला सा बना होता है, या कमर के पीछे जो है ना हराम मगज का लोग कहते हैं वो, और सूज गया हुआ है उस जगह से, और मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल इश्यूज और भी आ जाते हैं। ठीक, प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है अक्सर। ठीक है, और सांस का मसला फीमेल्स को बहुत ज़्यादा कम, फिर बाद में जी वो डिस्पेंसर्स के पास जाना और वो या डॉक्टर्स के पास भी आना, फिर वीनोफर के आयरन की ड्रिप्स वगैरह लगवाते हैं, फायदा नहीं रहता। हाँ, और उस वीनोफर का रिएक्शन कई दफ़ा बड़ा सीवियर हो जाता है। ठीक है, तो कई दफ़ा तो ब्लड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और ब्लड फिर लगवाना पड़ता है। वो ब्लड इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक ब्लड लगाना इस तरह जैसे आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन के जो है ना वो चांसेस होते हैं। तो बेहतर है कि आप जो है ना अपने सप्लीमेंट्स जो है ना प्रॉपर लें, ताकि जो है कोई मसला हो ही ना। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका टाइम दिया इतना में। हाँ, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।